नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि ब्रह्मा जी ने कैसे ऊपर से देखा कि अरे वाह, ये बच्चे तो बहुत अच्छे से टिफिन खा रहे, इकट्ठे मस्ती मस्ती कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इतना बड़ा एरिया है। उनको देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतना बड़ा सर्कल किया है और सारे बच्चे कह रहे इस छोटे बालक को खाओ ना, हमारा टिफिन भी टेस्ट करो, हमारा टिफिन भी टेस्ट करो। तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवता ऊपर से ना सब कुछ एंजॉय कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने सिर्फ सारे देवी देवताओं को ऐसे खुसफुसाते हुए देखा कि अरे पता है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देखो इनकी लीला, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होकर छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चेक कर लेते हैं क्या ये सच में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लगता तो नहीं है, एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए और कृष्णा की सारी गाय चुराकर उन्होंने एक जगह पे छुपा दिया केव में। पहले तो गाय चली गई, खाते खाते सबने देखा कृष्णा कृष्णा गाय नहीं मिल रही है। फिर कृष्णा ने बोला बैठो 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 मैं चेक कर लेता हूँ। हाथ में लड्डू लेके करके, कृष्णा के हाथ में लड्डू था, एक मुंह में लड्डू था। कृष्णा खाते खाते गायों को बुलाने गए, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, मृदंगमुखी, ऐसे करके बुलाने लगे, जोर जोर से बुला रहे थे। ना गायों की रंभाने की आवाज ना कुछ। कृष्णा जंगल में डीप चले गए लेकिन ना एक भी गाय की आवाज नहीं आ रही। एंड देन कृष्णा वाज थिंकिंग ऐसे कैसे, गाय ने थोड़ी सी तो आवाज करनी चाहिए। कृष्णा जैसे वापस आए तो सारे दोस्त गायब, सारे टिफिन वैसे के वैसे नीचे पड़े थे। फिर कृष्णा को समझ में आया ये ब्रह्मा जी का किया कराया है। कृष्णा ने अपने आप को इमीडिएटली 5 लाख गायों में एक्सपांड किया। कृष्णा बिकेम 5 लाख बछड़े, 5 लाख बछड़े बन गए, काव्स बन गए गायों के। एंड कृष्णा कितने बाल गोपालों में एक्सपांड हो गए, 10,000 बाल गोपाल। जितने भी फ्रेंड्स थे कृष्णा के 10,000 बाल गोपाल बनकर वहां पे कृष्णा सबका रूप लेकर बैठ गए। सबकी साइज अलग थी, सबका कलर अलग था, सबकी बॉडी अलग थी, सबका शेप अलग था, सबका चलना अलग, बोलना अलग।
कपड़े पहनने का स्टाइल अलग, तो उनकी सारी ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना सबकी अलग अलग थी, और कृष्णा वैसे वैसे बनते गए सबके जैसे। तो इसके पर्पॉट में प्रभुपाद कहते हैं कि एवरीबडी इज यूनिक। बोलो, एवरीबडी इज यूनिक। Everybody इज यूनिक। is बड़ी इज यूनिक। वेरी गुड। तो सब लोग यूनिक होते हैं, कभी भी इसका कंपैरिजन उसके साथ नहीं करना है, उसका कंपैरिजन उसके साथ करना है, ऐसे कभी करना नहीं। क्योंकि अगर दो लोग एक जैसे हो गए तो कृष्णा की क्रिएटिविटी होगी नहीं। कृष्णा को क्रिएटिविटी बहुत पसंद है ना। कृष्णा इज सुप्रीमली क्रिएटिव। बोलो, कृष्णा इज सुप्रीमली क्रिएटिव। Krishna is supremely creative. कृष्णा इज सुप्रीमली क्रिएटिव। Krishna is supremely creative. वेरी गुड। तो अगर दो लोग एग्जैक्टली डिट्टो एक जैसे दिखने लगे, बात भी करने लगे, बोलने भी लग गए, उनका अंदर का नेचर स्वभाव भी एक जैसा हो गया, स्किन कलर भी वैसा ही, बॉडी का शेप भी वैसा ही, हाइट भी वैसी ही, वो सारी चीजें एक जैसी हो गई, कपड़े भी एक जैसे पहनते, चलते भी एक जैसे, बोलते भी एक जैसे हैं, रिएक्ट भी एक जैसे करते हैं, तो दोनों में कोई अंतर रहेगा क्या? कृष्णा की क्रिएटिविटी दिखेगी क्या? नो माता जी। सोचो, अभी टू फ्लावर्स एक जैसे दिखने लग गए, रोज और सनफ्लावर एक जैसा ही हो गया, मजा आएगा क्या? कोई बोलेगा वो रोज गार्डन है, वो सनफ्लावर गार्डन है? नहीं बोलेगा ना। सारे फ्लावर्स तो एक जैसे हो गए। अब ये भी नहीं कह सकते रोज इज मोर ब्यूटीफुल या सनफ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल। दोनों अपनी अपनी जगह ब्यूटीफुल है ना, हाँ या ना? तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्या रोज को सनफ्लावर से? नहीं। कोई कथक डांस करता है और कोई सिंगिंग करता है, हम बोल सकते हैं क्या अरे ये कथक डांस सिंगिंग से ज्यादा अच्छा था? नहीं कर सकते ना, दोनों अलग है ना, यूनिक है ना, कैसे कंपेयर करोगे? नहीं कर सकते, राइट? तो वैसे ही सारे बच्चे एक ही पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, आप सब लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे, आप सब लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप सब लोग सेम सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, फिर भी आप लोगों के समझने में आप लोगों हर एक जन अपनी अपनी तरफ से समझता है ना? आप सब लोग यूनिक हो। तो भागवतम से हमें ये समझ में आता है कि ये कृष्णा की क्रिएटिविटी है, एंड इट इज अ गुड थिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग टू बी डिफरेंट देन अदर्स। ओके, सबसे अच्छी बात है कि हम सब अलग अलग है, अलग अलग होने में ही सुंदरता है। पूरी सृष्टि की, प्रकृति की सुंदरता अलग अलग होने में ही है। ओके, एंड कृष्णा लव्स क्रिएटिविटी। तो कृष्णा ने सबका रूप ले लिया, इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये कम अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, ये कम ऐसे है, वो ज्यादा ये है, ऐसे किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिकॉज कृष्णा क्रिएटिविटी को हम फिर क्वेश्चन करते हैं। कृष्णा की क्रिएटिविटी को हमने क्वेश्चन नहीं करना है कभी। फिर कृष्णा क्या हुआ ना, वहां से आए वापस तो सारे में एक्सपांड हो गए। सोचो, कहीं भी किसी को देखा है ऐसे कि 10 लाख बच्चों में, 10,000 बच्चों में एक्सपांड हो गया? कभी किसी को डबल रोल देखे होंगे मूवीज में आपने, लेकिन 10 लाख रोल्स देखे हैं कभी? इतनी सारी 5 लाख गाय, 10,000 गोपास, कृष्णा इतने में एक्सपांड हो गया। जैसी गोवर्धन से नीचे नीचे दर 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 करके दौड़ के आ रही थी ना गायों के बछड़े, तो नीचे गायों को सारा दूध निकलने लग गया। और फिर जैसी गोपियों ने देखा उनके बच्चे आ रहे, उनके आंखों से आंसू बहने लग गए, हाय मेरा बच्चा पूरा दिन गाय चरा कर आ रहा है। वैसे तो हर रोज आता है, लेकिन इतना प्यार नहीं आता था। आज जैसी उनके बच्चे आ रहे थे ना, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा आ गया, गाय चरा के आ गया, मेरा बच्चा गाय चरा के आ गया। उन्होंने ऐसे गोदी उठाया, ढेर सारी किसी किसी की उनके बच्चों को, यहाँ पे किसी की, यहाँ पे किसी की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, हर जगह किसी किसी मदर्स करने लग गई। उनको इतना प्यार आ गया। तो इतना प्यार उनको ओरिजिनली किस किस लिए था? भगवान के लिए था। इतना ज्यादा प्यार था, और वो प्रेम प्रकट हुआ उनके बच्चों पे। गॉट इट? सो दिस इज हाउ कृष्णा ने उनको वात्सल्य रस का अनुभव दिया। वात्सल्य रस मतलब मदर का रस। मदर और फादर जो प्यार करते हैं ना बच्चों से, उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। जैसे नंद बाबा है, यशोदा मैया है, देव की माता है, वसुदेव है, ये सब लोग वात्सल्य रस में भगवान से प्रेम करते थे। तो ये गोपियों को चांस दिया कृष्णा ने कि आप वात्सल्य रस में मुझे प्रेम कर सकते हो,
एंड दिस इज हाउ कृष्णा फुलफिल्ड देयर विशेस। ऑलराइट, तो ये हमने कल तक देखा था। फिर सारी माताओं ने अपने अपने बच्चों को नहलाया, श्रृंगार कराया, अपने हाथों से खिलाया खाना। कितना सोचो अच्छा लगता होगा बच्चों को। गाय चरा के आए, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चों को मम्मा प्यार से हाथ से खिला रही है, नहला रही है, कपड़े पहना रही है, श्रृंगार कर रही है, बड़ा प्यार से। कोई डांट नहीं रही, एक भी माता डांट नहीं रही है बच्चों को। अच्छा दिन होगा ना उनका, बेस्ट डे होगा ना, डांटना नहीं पड़ रहा है बच्चों को बिल्कुल भी। सो वास्तव में फिर क्या हुआ, एक दिन कृष्ण और बालक फिर, तो ये सब कुछ ना, ये सारी लीला बलराम जी देख रहे थे। और पता है क्या हुआ, बलराम जी उस दिन गए नहीं थे, क्योंकि बलराम जी का तो जन्मदिन था, तो बलराम जी गए नहीं थे। और ये सारी लीला जब हुई ना, तो बलराम जी थे नहीं वहां पे, लेकिन जैसे ही गाय नीचे आ गई, बलराम जी ने देखा, है आज दूध की नदियां बह रही है, गोपियां रो रही है, ये पक्का कृष्ण का कुछ कमाल है, ये कृष्णा ने कोई ना कोई तो आज लीला करी है। और बलराम जी को सब पता था, ये सारे बाल गोपाल जो है सारे कृष्ण है, ये ऑलरेडी बलराम जी को पता था। एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट, कि बलराम जी ने ये सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट रखा। बिकॉज बलराम जी कैसी सेवा करते हैं कृष्ण की, शांत रस में। कैसे सेवा करते हैं, शांत रस। शांत रस मतलब चुपचाप ब्रज की भूमि बन जाओ, कृष्णा की सेवा करो। चुपचाप कृष्णा की माला बन जाओ, सेवा करो। चुपचाप कृष्णा के नीचे का बेड बन जाओ, कृष्णा जिस पे सोएंगे, सेवा करो। तो बलराम जी ना बैकग्राउंड में रह के चुपचाप सेवा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शांत रस। कौन सा रस कहते हैं, शांत रस। शांत रस में भक्ति, पता भी नहीं चलती भक्ति कर रहे हैं कोई, लेकिन भक्ति कर जाता है बहुत बड़ी बड़ी। सो वृंदावन की जो भूमि है ना, वो भी बलराम जी है। कृष्णा की मर्जी से ऐसे एक्सपांड होते हैं, फिर कभी ऐसे छोटे हो जाते हैं, कभी एक्सपांड होते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। तो बलराम जी ये पूरी भूमि बने हुए हैं, ब्रज की भूमि, और कृष्णा की सेवा करते हैं। इमेजिन सच ह्यूज सेवा। तो कृष्णा ऐसे भौतिक जगत में कि जमीन पे पाव भी नहीं रखते। बलराम जी आते हैं पहले, सबसे पहले तो उसके ऊपर ही बलराम जी कृष्णा पाव रखेंगे। कृष्णा विल एसोसिएट ओनली विद डेमीगॉड्स एंड हिज डिवोटीज। कृष्णा ऐसी किसी के साथ भी अपना संग नहीं करते। कृष्णा का संग करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा सुकृति होने की जरूरत है। अब देखो गोकुल में इतने सारे टेरर अटैक्स, इसको टेरर ही कहेंगे ना, पूतना का आना। अब कृष्णा का गांव कैसे फेमस हो गया होगा, अरे उसमें बच्चे लेके मत जाओ, वहां पे राक्षसियां आती है जो छोटे बच्चों को दूध पूरा खून पी जाती है और मारती है। तो कोई आएगा क्या उस गांव में डर के, नहीं आएगा। फिर कुछ लोग कहेंगे गोकुल मत जाना, वहां पे बहुत आंधी तूफान आता है और सारे घर उड़ के ऊपर चले जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, वहां पे मत जाना। तो ये सारे डीमंस जो आ रहे थे और वो जो ऐसी बातें फैल रही थी, उससे हो क्या रहा था, नॉन डिवोटीज दूर रह रहे थे। नॉन डिवोटीज जो आ सकते थे गोकुल में ये सुनकर कि वहां पे कोई अद्भुत बालक है, हमने सुना है, जो राक्षसों को मारता है, हम उस बालक के पास जाके अपनी इच्छाएं मांग लेते हैं और हमारी इच्छा पूरी होगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमें एक बच्चा दे दो, हमें एक घर दे दो, हमें एक बहू दे दो, हमें एक पति दे दो, ये सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इसलिए फिर जैसे गोकुल फेमस हो गया ना, अरे 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 वहां पे आंधी तूफान आता है, ओ वहां पे राक्षसी आती है, वहां पे बड़ा खतरनाक गांव है, मत जाओ मत जाओ। तो इससे क्या हो रहा था, कृष्णा सिर्फ उन लोगों को दर्शन दे रहे थे जिनके पास सुकृति है, ऐसे लोगों को दर्शन नहीं दे रहे थे जिनको सिर्फ भौतिकवाद से प्यार है। ठीक है, आज भी व्रजभूमि में आप देखोगे ना, दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे जो भागवतम की दृष्टि से ब्रज को देखते हैं और उनको लगता है हाय ब्रज की मिट्टी पाव को लग रही है, ओ हमने दंडवत किया रोड पे, ओ ये सारी मिट्टी हमारे माथे पे लग रही है, हम कितने नसीब वाले हैं, कृष्णा की कितनी कृपा है, सारे संतों की सारी मिट्टी है जो हमारे फोरहेड पे लग रही है, ऐसे उनका भाव होगा। और कुछ लोग कहेंगे है अरे अरे यहाँ पे कितने सारे लोग चल के गए होंगे, बस चली होगी, गाड़ियां चली होंगी, यहाँ पे थोड़ी ना माथा टेकेंगे, नहीं 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 माथा नहीं टेकना, कैसी है
ये जगह, चप्पल क्यों उतारे, अरे नीचे देखो पानी गिरा हुआ है, कितने लोग गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे, दूध दूध गिरा हुआ है, उस पे नंगे पांव चलेंगे, ना 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 ना, बिल्कुल ही कैसी है, ऐसे नहीं चलेंगे कीचड़ कीचड़ में। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हाँ कृष्णा ने हमें वो भूमि पे चलने का मौका दिया है जहाँ पे इतने संत जन फेरी लगा रहे हैं, हरी हरी कृष्णा आपकी कितनी बड़ी कृपा है। तो भागवतम स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्रज को अलग तरीके से दिखाते हैं, और बाकी जो होते हैं जिनको इतना लीलाओं के बारे में पता नहीं होता तो उनका क्या हो जाता है, वो लोग अलग तरीके से देखते हैं। सो ये ब्रज जो है ना, हरी हरी म्यूट पे जाओ, कहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट पे जाना सब, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको योग माया कहते हैं, योग माया का आवरण। योग माया का आवरण मतलब दिखते ही नहीं कृष्णा। जैसे 8वां पुत्र कृष्णा आने चाहिए थे, लेकिन कंस के हाथ में कौन आई, योग माया आई ना, राइट। एक मिनट, किसकी आवाज आ रही है? अच्छा, फिर योग माया का आवरण कहते हैं। योग माया नहीं चाहती है ना, तो वो ब्रज में आपको दर्शन ही नहीं करने देगी कृष्णा के, और अगर नहीं तो फिर डिवोटीज को दर्शन होंगे। तो इस तरीके से जब कृष्णा स्वयं प्रकट हुए थे ना, तो किसी किसी को ही पता चलता था कृष्णा भगवान। ऊपर से देखने वाले को, ब्रह्मा जी लाइव लाइव वीडियो देख रहे हैं। लाइव वीडियो मतलब सीसीटीवी कैमरा से जैसे लाइव दिखता है ना, वैसे ब्रह्मा जी को लाइव दिख रहा है, एंड स्टिल ब्रह्मा जी कुडंट रिकॉग्नाइज दैट ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। आ रही है बात समझ में? इसको कहते हैं योग माया का आवरण। आंखों से दिखेंगे लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होगा। तो अभी बलराम जी को तो देखते ही पता चल गया। एक दिन कृष्ण और बलराम बालकों और बछड़ों सहित बाहर गए। उन्होंने देखा कि गाय गोवर्धन पर्वत से अपने बछड़ों की ओर पूंछ ऊपर उठाकर दौड़ रही थी, और अपने बछड़ों के प्रेमवश उनके भरे हुए दूध की धारा वहां पे छू रही थी। तो उनकी रखवाली करने वाले ग्वाले उन्हें पर्वत की चोटी पर रोक न सके और उनके पीछे पीछे पर्वत से नीचे आ गए। अब क्या हुआ था, जो बड़े बड़े ग्वाले थे ना नंद बाबा के एज के, ठीक है, ये लोग बड़ी बड़ी गायों को चराने के लिए लेके जाते थे। तो ये लोग सारे माउंटेन के टॉप के यहाँ पे, बड़ी गाय तो चढ़ भी सकती है ना, छोटी गाय चढ़ नहीं सकती, तो माउंटेन के टॉप के यहाँ पे ना नंद बाबा और उनके दोस्त जितने ग्वाले थे वो सारे अपनी गायों को ऊपर तक लेके गए थे। और कृष्ण और बलराम फिर सारे बछड़ों को लेकर नीचे ही ऐसे खेलने के लिए चले गए, पर्वत के थोड़े से नीचे के प्लेटफॉर्म के यहाँ पे, वहां पे चले गए। गायों ने नीचे अपने बछड़ों को देखा और वो लोग अपने बछड़ों से मिलना कंट्रोल ही नहीं कर पाए। ऊपर से दर 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 सारी गाय, सारी माताएं बछड़ों की ऐसे जोर जोर से भागती हुई आई अपने बच्चों के पास, और जैसे भागती हुई आ रही थी ना, सारा दूध निकल रहा था उनका, उनको बच्चों से मिलना था, इतने फास्ट फास्ट दौड़ते हुए आई और बच्चों से उनको आती चाटने लग गई, अपने बच्चों को, सारी बछड़ों को चाटने लग गई। तो ये जो लीला थी ना, सारे बड़े बड़े ग्वालों ने देखा, फर्स्ट टाइम ही देखा। हाँ, गाय अपने बछड़ों से मिलने के लिए इतनी आतुर, ऊपर से भागते हुए आ गई अपना घास खाना। ऐसे कभी देखा है गाय को बछड़े की ओर दौड़ते हुए? बछड़ा गाय की ओर दौड़ता है ना, छोटे बच्चे माँ की ओर दौड़ते हैं ना, ऐसे कभी देखा है? माँ कहीं से आई है, ओ मेरे बच्चे तो स्कूल से आ गया, अरे अरे अरे, ऐसे कभी बस की तरफ दौड़ती हुई मम्मा आई है? लेकिन आप बस से उतरोगे तो आप दौड़ती हुई मम्मा के पास गए होंगे ना बचपन में, तो वो वाला फर्क था। यहाँ पे गाय दौड़ती हुई आ रही थी और ग्वाले ऐसे ऊपर से नीचे देखते रह गए कि अरे ये क्या कमाल हुआ, सारी गाय दौड़े जा रही है दौड़े जा रही है। तो फर्स्ट टाइम सब लोगों ने विटनेस किया कि कैसे कृष्ण भगवान से गायों को भी प्रेम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्णा को गायों से प्रेम है, गायों को भी कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम है, क्योंकि सारे बछड़े तो कृष्णा थे। तो जब वे ग्वाले गोवर्धन पर्वत से नीचे आए, उन्होंने भी अपने बालकों को देखा। सारे ग्वालों ने, फिर ग्वाले, पहले तो गोपियों ने देखा था, अब किसने देखा? पापा लोगों ने। सारे ग्वालों ने ऊपर से नीचे गायों के पीछे बच्चे भागते हुए आए, और जैसे ही उन्होंने सारे बालकों को देखा तो उनके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल आ गई। फादर्स नॉर्मली हर रोज ऐसे स्माइल करते हैं क्या? बच्चा स्कूल से आता है तो, है ना, स्माइल तो करते हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे इतना ऐसे ग्लो आ गया था और उनके आंखों से भी आंसू बहने लग गए।
आपने कभी देखा है अपने पापा को आंसू टपकाते हो, हाय मेरा बच्चा स्कूल से आ गया, मुझे कितनी खुशी हो रही है, स्कूल से वापस आ गया मेरा बच्चा, थैंक गॉड वापस आ गया, ऐसे कभी देखते हैं पापा लोग? करते हैं नहीं। लेकिन उस दिन सारे ग्वाले नीचे आके देख रहे थे, हाँ मेरा बच्चा कितना सुंदर, कितने अच्छे हो, कितने अच्छे से गाय चराते हो तुम, ऐसे करके ढेर सारा प्रसन्नता से सारे ग्वालों ने अपने अपने बच्चों को गोदी उठा लिया था। बाद में वे अपनी गायों को लेकर पुनः फिर गोवर्धन की चोटी पर चले गए। गायों का जब दूध पी लिया सारे बछड़ों ने, तो फिर सारी गायों को लेकर वापस गोवर्धन की चोटी पर वो चले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के बारे में ही सोचते रहे, पुत्रों के विषय में ही सोचते रहे कि मैं कितना नसीब वाला हूँ, इतना अच्छा बच्चा मिला है मुझे। तो ये सारी चीजें वो सोचने लग गए। तो दिस इज अ साइन दैट वंस यू टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, फिर आप हर छोटी छोटी चीज को आइडेंटिफाई करने लग जाते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं कितना लकी हूँ। अब देखो कितने सारे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके बच्चे भी, अभी कोरोना खत्म हो गया है राइट, काइंड ऑफ खत्म हो गया है, खतरा तो टल गया है राइट, बट इतने सारे किसी किसी के घर में सारे फैमिली मेंबर्स जीवित है या नहीं है? सबको, किसी किसी के घर में बच्चे भी सारे जीवित है, उनके पेरेंट्स भी जीवित है, काफी सारी फैमिलीज तो इंटैक्ट है कृष्णा की कृपा से, है या नहीं है? लेकिन वहां पे भी आप देखोगे उनके मन में ये होता है कि हमारे पास ना ये नहीं है, हमारे पास ना वो नहीं है, हम जैसे चाहते थे वैसे बेटी का नहीं हो रहा, हम जैसे चाहते थे वैसे बेटे का नहीं हो रहा, अरे बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। दे डोंट हैव द ग्रैटिट्यूड कि इतना कोरोना का खतरा टल गया है और पूरी फैमिली जिंदा है, उसके लिए थैंकफुलनेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, हर रोज बोलना चाहिए ना, थैंक यू कृष्णा फॉर कीपिंग माई फैमिली अलाइव, thank you krishna for giving me full family, thank you krishna for giving me mama, thank you krishna for giving me daddy, thank you krishna for giving me children, thank you krishna for giving me house, thank you krishna for giving me scooty, car, whatever it is, cycle। ये ऐसे वाली होना चाहिए नहीं होना चाहिए? माइंड में नहीं होना चाहिए ना। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते ना, उनका फोकस किस चीज पे होता है कि मेरे पास कौन सी चीज नहीं है, तो उनके पास क्या नहीं होता? संतुष्टि नहीं होती, उनके पास सेटिस्फैक्शन नहीं होता। बिना सेटिस्फैक्शन के आप हैप्पी नहीं रह सकते। बोलो, बिना सेटिस्फैक्शन के हम हैप्पी नहीं रह सकते। बिना सेटिस्फैक्शन के हम हैप्पी नहीं रह सकते। एंड बोलो, ग्रेटिट्यूड गिव्स सेटिस्फैक्शन। Gratitude gives वेरी satisfaction. गुड। सो जो कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, जैसे ये ग्वालों के फादर्स थे, पहले तो देखो गोपियों को और ग्वालों को लगता था हाय हमें भी ऐसे कृष्णा जैसे पुत्र होता, लेकिन आज देखो जैसे ही वो 24/7 कृष्णा कॉन्शियस हो गए, तो उनको लगने लगा हम कितने नसीब वाले हैं, इतना अच्छा पुत्र हमें मिला है, हम कितने नसीब वाले हैं। तो दिस इज द मैजिक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपके पास जो है ना, उसको आप बहुत हैवी लेवल पे काउंट करने लग जाते हो, उसका पगड़ा इतना भारी हो जाता है ना कि जो चीजें नहीं है ना वो हल्की लगने लगती है। ठीक है ना, नहीं है तो नहीं है, की फर्क पैंदा है। अरे मेरे पास इतना है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास पेंसिल्स है, इरेजर्स है, बुक्स है, लाइब्रेरी है, इतनी सारी चीजें हैं, ऐसे सोच के उसका पगड़ा हमेशा भारी रहेगा। जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है उसका पगड़ा हमेशा उसको हमेशा कोई ना कोई चीज चुभती रहेगी अंदर से, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो आज देखो सारे ग्वालों को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता, और वापस जाते वक्त भी वो कंटिन्यूअसली अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे, और उनके आंखों से प्रेम आश्रु की वर्षा हो रही थी। मतलब लिटरली ऊपर जाते वक्त भी उनकी आंखों से आंसू बहना रुक नहीं रहे थे। इसको कहते हैं महाभाव। महाभाव मतलब नेक्स्ट लेवल की कृष्णा कॉन्शियस फीलिंग, जहां पे कृष्ण भगवान के बारे में सोच के आंखों से आंसू रुकते नहीं है। क्या कहते हैं इसको? महाभाव। महाभाव मतलब सुप्रीम फीलिंग्स फॉर कृष्ण। ऑलराइट, तो बलराम ने यह सब देखा और सोचा यह सब कृष्ण की चाल है। बलराम समझ गए कि वे सब बालक और बछड़े जो थे वो और कोई नहीं बल्कि कृष्णा का विस्तारित रूप थे। बलराम ने कृष्ण से पूछा, मेरे प्यारे कृष्ण, तुम अपने आप को इन बालकों और बछड़ों के रूप में विस्तृत क्यों कह रहे हो? हमारे सारे यहाँ के बालक और बछड़े कहाँ है वास्तविक रूप में? बलराम जी ने पूछा कृष्ण को, तुम ये बन के क्यों घूम रहे हो बेटा? सारे हमारे दोस्त जो है और बछड़े हैं वो कहाँ गए? आज क्या तुम्हें सूझा कि तुम्हें सबका रूप लेने का मन किया? तो बलराम जी ने ये जैसे ही कृष्ण को पूछा, कृष्ण ने बलराम जी को बताया
दाऊ जी, उस दिन तुम हमारे साथ नहीं आए थे क्योंकि माता रोहिणी ने आपको अपने जन्मदिन के लिए घर पे ही रोक रखा था। ब्राह्मणों को दान जो करना था, अन्नदान जो करना था, वस्त्र दान जो करना था, गौवे भी दान करनी थी ना आपने, तो रोहिणी माता ने आपको हमारे साथ आने नहीं दिया था। जब हम विहार कर रहे थे तो सभी भगवान ब्रह्मा द्वारा चुरा लिए गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को भी चुराया तथा सारे हमारे बालकों को भी चुरा लिया जो हमारे दोस्त है। मैंने सारे ग्वालों और बछड़ों का रूप ले लिया। मैंने ये सोचा कि गोपियां बड़ी परेशान हो जाएंगी जब अपने बच्चों को अपने पास नहीं देखेंगी, और गाय भी रात भर रंभाने लग जाएंगी जब उनके बच्चे उनके पास नहीं होंगे। तो मैंने सोचा इन सबको इस दुख से मुक्त कर देते हैं, इसलिए मैं सारे ग्वाले और बछड़े बन गया दाऊ जी, ताकि लोग यह ना जान पाए कि ये सारी जो लीला हुई है चोरी की, वो यहाँ पे उनके बच्चे चोरी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन के लोग यह नहीं जान पाएंगे कि सच में कोई भी उनके सगा खो गया है। सो कृष्णा देखो, कृष्णा ऑलवेज लुक्स एट द हाईएस्ट बेनिफिट। हाईएस्ट बेनिफिट मतलब कि आपको किसी भी प्रकार का दुख ना हो जिसकी वजह से आप कृष्णा कॉन्शियस ना हो पाओ, ये वाला कृष्णा। तो कभी कभी भक्तों को लगता है कि हमने इतना जाप किया फिर भी हमें इतना दुख क्यों हुआ, भला हमारे घर में ऐसी विपदा क्यों आई। सो जब ऐसे किसी भक्त को लगता है ना, उसको समझ लेना चाहिए कि उस पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी पूर्व प्रारब्ध के अनुसार। पिछले जन्म में उसने जो किया था ना, उसके हिसाब से उसकी लाइफ में बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम आने वाली थी, और उसके हिसाब से तो छोटी सी प्रॉब्लम आई है। एक बार क्या हुआ ना, सारे डिवोटीज किचन में कुछ प्रसादम की तैयारी कर रहे थे, चॉपिंग कर रहे थे वेजिटेबल्स की, और प्रभुपाद बाहर अपना ट्रांसलेशन कर रहे थे। एक ब्रह्मचारी भागते हुए आगे और बोले, प्रभुपाद प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, व्हाट हैपेंड? प्रभुपाद, आई वाज चैंटिंग, आई वाज प्रिपेयरिंग भोगा फॉर कृष्णा एंड स्टिल सी माय फिंगर हैज बीन कट। ऐसे करके फिंगर दिखाया जिसपे चाकू लग गया था और फिंगर कट हुआ था। उन्होंने बोला, मैं तो कृष्णा के लिए भोग लगा रहा हूँ, भोग बना रहा हूँ, मैं चॉपिंग कर रहा हूँ और मैं नाम भी ले रहा था साथ में। आई वॉज 100% कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद एंड स्टिल माई फिंगर हैज बीन कट। तो प्रभुपाद ने बोला, ओहो, ideally you deserved your hand should be cut according to your karmas, but only your finger has been cut. तो प्रभुपाद ने कहा, पिछले जन्म में तुमने जो भी किया है ना, उसके हिसाब से तो तुम्हारा पूरा हाथ कट लेना चाहिए था किसी एक्सीडेंट होने से, लेकिन वैसे नहीं हुआ। कृष्णा ने उसका फल दिया बहुत ही माइन्यूट रूप में कि तुम्हारी उंगली पे छोटा सा चाकू लगा है। नहीं तो देखा जाए, अगर कृष्णा का नाम नहीं लेते और कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते तो पूरा हाथ कट जाना था, एज इट इज रिजल्ट मिलता। सो दैट इज द मैजिक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो रिजल्ट आने वाला होता है ना, बुरे रिजल्ट्स आने वाले होते हैं ना, बहुत ही माइन्यूट करके प्रभुपाद दे देते हैं, बहुत ही छोटा छोटा उसका रिजल्ट दे देते हैं। तो भक्तों को जो भी दुख आता है ना, अगर उसको बड़ा लगे ना, उसको ये समझ लेना चाहिए कि अरे ये तो बस छोटी उंगली कटने जैसा दुख है, आना होता ना तो इससे बड़ी विपदा आ सकती थी, लेकिन शुक्र है बला टल गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये उनको समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ ना, कृष्णा ने कहा कि सारे ब्रजवासी दुखी हो जाएंगे, तो दुखी ना हो, किसी को पता ना चले उनके सगे संबंधी चोरी हो गए, इसलिए मैं ही एक्सपांड हो गया। सोचो कृष्णा की लीला देखो, चलो चोरी हो गए कोई बात नहीं, मैं ही एक्सपांड हो जाता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा, एटलीस्ट लोग दुख से तो। सो लुक एट हिज हाईएस्ट इंटेंशन। डिवोटीज को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दुख ना हो, कृष्णा इज 24/7 पेइंग अटेंशन एट अस। मानो ना मानो, मानो ना मानो, 24 घंटे कृष्णा हमारे बारे में सोचते रहते हैं। खाना मिला क्या, कपड़े मिले क्या, ठंड लग रही है क्या, ब्लैंकेट मिला क्या, जैकेट्स मिले क्या, गर्मी लग रही है क्या, पंखा मिला क्या, फेवरेट फूड, इसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ क्या, सब कुछ कृष्णा ध्यान रख रहे होते हैं। हमें बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कृष्णा कैसे मिरेकल्स कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जब इस प्रकार कृष्ण और बलराम बातचीत कर रहे थे, तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी अपने द्वारा चुराए गए बालकों और बछड़ों से उत्पन्न कौतुक देखने आए। ब्रह्मा जी को देखने के लिए आना था कि कैसे ये बालक कृष्ण जो है ना, वो बच्चों को ढूंढ रहा होगा और कैसे गांव में हाहाकार मचा होगा। बिकॉज ब्रह्मा जी वो स्टिल अंडर इल्यूजन, इल्यूजन है ना ये, कि अरे ये तो बालक है, ये तो कृष्णा है ही नहीं।
कुछ लोग मंदिर में आते हैं, अरे ये तो मूर्ति है, ये लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, ये लोग तो आइडल वर्शिप करते हैं, आइडल वर्शिप। दीज पीपल वर्शिप स्टैचूज। स्टैचू और विग्रह में फर्क पता है इन लोगों को? स्टैचू वो होता है जो रोड पे बड़े बड़े खड़े होते हैं, जिसके ऊपर कबूतर भी आके बैठ जाते हैं, है ना? लेकिन विग्रह तो मंदिर में होते हैं, जहां पे 100% क्या 90% डिप्रेस्ड जनता आती है, जिनको इतनी ज्यादा तकलीफें होती है लाइफ में, फिर भी वहां पे आके वो लोग बड़ी संतुष्टि से वापस चले जाते हैं। होता ही या नहीं होता? मंदिर में आने वाला दुख से आए, लेकिन वापस जाते वक्त बड़ा हैप्पी हैप्पी होके जाता है ना, सब भूल जाता है ना। तो स्टैचू में और विग्रह में फर्क है ना, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखाई देगा। वैसे ही उसको इल्यूजन कहते हैं। भगवान सामने है लेकिन पत्थर समझेंगे, उनको लगेगा ये तो पत्थर से बनी मूर्ति है। दीज पीपल आर आइडल वर्शिपर्स। नहीं भैया, हम आइडियल वर्शिपर्स नहीं है। हम प्रॉपर सारा शास्त्रों के ज्ञान से हमें सब पता है कि विग्रह में क्या फर्क होता है और स्टैचू में क्या फर्क होता है। इस तरीके से ब्रह्मा जी को भी इल्यूजन हो गया था। ब्रह्मा जी को लगा ये तो छोटा बालक है, देख लेता हूँ। मजे लेने आए ब्रह्मा जी, वापस देखने आए कि अरे देखते हैं अभी कैसे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो गए पूरी तरह। वहां पे आए ब्रह्मा ने, जब उन सबको वहां उपस्थित देखा, ब्रह्मा जी ने ऐसे देखा, हाय सारे बच्चे यहाँ छोटे बालक कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, बछड़े भी है। फिर ब्रह्मा जी गए केव के पास। ब्रह्मा जी ने ऐसे देखा, केव में सारे बच्चे सोए हुए हैं, बछड़े भी है। फिर यहाँ देखा, यहाँ पे भी सारे बच्चे, यहाँ पे भी बछड़े, यहाँ पे भी सारे बच्चे, यहाँ पे भी बच्चे। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। He was like, oh my God, what is going on? यहाँ पे भी सब है, वहां पे भी सब है। ब्रह्मा जी को तो बस एक ग्लांस देना था। तो मैं सभी बालकों और बछड़ों को यहाँ से ले गया था, और मैं जानता हूँ कि सब अभी दूसरी जगह सो रहे हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। अतः वही बालक और बछड़े यहाँ कैसे हो सकते हैं और कृष्ण के साथ खेल कैसे सकते हैं? दोनों जगह पे सेम सेम लोग कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा जी इज क्रिएटर ना, ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं ना। ओरिजिनल तो कृष्णा है, लेकिन ब्रह्मा जी क्रिएटर का जॉब करते हैं ना अंडर कृष्णा। यस और नो? तो ब्रह्मा जी को पता है, ब्रह्मा जी दो क्रीचर्स एक जैसे नहीं बनाते कभी। इवन दो डॉग्स एक जैसे नहीं दिखते। दिखते हैं क्या कभी? नहीं दिखते। तो ब्रह्मा जी को पता था कि आज तक ऐसा कोई क्रिएशन मैंने बनाया ही नहीं है जहां पे दो वस्तुएं एक जैसी दिखती हो। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चा सोया है और ये जो बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, डिट्टो एक जैसे दिख रहा है। ये जो बछड़ा सोया है और यहाँ पे बछड़ा जो दूध पी रहा है गाय का, एक जैसा दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए। और फिर ब्रह्मा जी ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। कृष्ण ने सभी बालकों और बछड़ों को चारों भुजाओं वाले सुंदर सुसज्जित विष्णु रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने एक बार ऐसे देखा था, बच्चे यहाँ पे देखा, बच्चे यहाँ पे देखा, बछड़े यहाँ पे देखा, बछड़े यहाँ देखा, बच्चे सोए हुए, यहाँ देखा बच्चे खेल रहे कृष्ण के साथ, यहाँ देखा बछड़े सोए हुए, यहाँ बछड़े खेल रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने वापस राइट साइड जब देखा ना, ऐसे करके कृष्णा के साथ जो भी थे, कृष्णा ने ओरिजिनल रूप सबको दिखा दिया, ब्रह्मा जी को दिखा दिया। सारे बच्चे 400 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे। सारी जितने भी बछड़े थे गाय के, वो सारे 400 फॉर्म में बन गए थे, ब्लूइश ब्लूइश कलर में। ठीक है, तो विष्णु रूप एक्चुअल में विष्णु जैसे दिखते हैं ना, वैसे कृष्णा ने सबके अंदर का विष्णु रूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। ठीक है, फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को 5 लाख विष्णु रूप में के बछड़े दिखाई दिए। फिर उनको ऐसे 10,000 बच्चे सारे ग्वाले उनको दिखाई दिए विष्णु रूप में। एंड देन ही वाज लाइक, ओ माय गुडनेस, ये सारे भगवान है, ये सारे कृष्ण भगवान है। सब भगवान ने अपने आप को विस्तारित कर दिया है। मतलब ये छोटा बच्चा और कोई नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। It was like a jaw drop moment for him. He was like, ऐसे, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो रियल में भगवान निकले। एंड आई टेस्टेड हिम, मैंने इन पे शक किया। तो उनका ऐसे हो गया, ऐसे करके उन्होंने किया। तो उसके बाद वो ग्वाल और बछड़ों के रूप में वापस बदल गए। जैसे देखा, उनको दिख गया, सारा दर्शन हुआ, वापस कृष्णा ने वापस ग्वाल बालों का रूप ले लिया और बछड़ों का रूप ले लिया। तो वापस देखा तो एज इट इज दिख रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये कोई इल्यूजन नहीं था। जैसे यशोदा मैया ने कृष्णा का मुंह खोला था, तो यशोदा मैया को लगा था, हाय मैं पागल तो नहीं हो गई, मेरी नींद तो ठीक हो गई है, मुझे कोई इल्यूजन तो नहीं हो रहा,
मुझे कोई ऐसा भ्रम तो नहीं हुआ कि मैं कृष्णा के मुंह में ब्रह्मांड देखने लग गई, देयर इज सम गड़बड़ इन मी ओनली, ऐसे करके यशोदा मैया ने सोचा था। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने ऐसे नहीं सोचा। ब्रह्मा जी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये कोई इल्यूजन नहीं था, ये कोई माया नहीं थी। ही वॉज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड गिविंग हिम दर्शन ऑफ विष्णु फॉर्म्स इन इनसाइड ऑल द बालकास एंड बछड़ास। तो उन्होंने देखा, फिर सारे जब बदल गए विष्णु रूप के बाद नॉर्मलिज्म में, तब ब्रह्मा जी ने फिर कृष्ण को अकेले ही छोटे से ग्वाले के रूप में देखा। फिर ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे करके कृष्ण भगवान को ढूंढा और दिखे कि कृष्णा एक छोटे से ग्वाले के रूप में थे। छोटा ग्वाला कैसे दिखता है? उसकी धोती हमेशा घुटने तक होगी, नीचे तक नहीं होती, एंकल के साथ, एंकल तक नहीं होती, उसकी घुटने तक धोती होती है। तो तब उन्होंने ऐसे देखा कृष्ण भगवान छोटे ग्वाले के रूप में, घुटने तक धोती है, बड़े अच्छे से डेकोरेटेड है कृष्णा, मोतियों की माला पहनी हुई है, मैया यशोदा ने बहुत अच्छे से सजाया है, पगड़ी मैच कर रही है धोती को कृष्णा के, उस पगड़ी में कृष्णा ने थोड़े से पिकॉक फेदर्स डाले हुए हैं, कृष्णा ने एक ऐसा ब्लैंकेट रखा हुआ है अपने कंधे पे, हाथ में एक लाठी लिए हुए है कृष्णा, गाय चराने के लिए, गाय हाँकने के लिए जो लाठी होती है वो कृष्णा के हाथ में, और कमर में जहां पे धोती बांधी हुई है उसमें कृष्णा ने बांसुरी ऐसे फिक्स करके रखी हुई है। तो उन्होंने देखा कि ये छोटा ग्वाल बाला सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, स्वयं कृष्ण भगवान है। अरे मैंने तो जब 10,000 साल, मैंने 1,000 सेलेस्टियल ईयर्स तपस्या करी थी, तब मुझे भगवान ने दर्शन दिया था, लेकिन तब भगवान ने मुझे विराट रूप दिखाया था, तब भगवान ने मुझे पूरा वैकुंठ दिखाया था, तब भगवान ने मुझे 2 हैंडेड फॉर्म नहीं दिखाया था। मुझे पता ही नहीं था भगवान 2 हैंडेड फॉर्म में हो सकते हैं और ऐसे दिख सकते हैं। इनका तो कली कली बाल है, इनकी आंखें भी ऐसे लगता है जैसे हर साइड से काजल लगाया हो, आईलाइनर लगाया हो, इतने सुंदर उनकी आंखें, लोटस पेटल्स जैसी है, इनके होठ भी लोटस पेटल्स जैसे, इनके चीक्स भी बड़े चब्बी चब्बी है, और ये खाती भी है दही चावल, बड़े फेवरेट है उनका दही चावल खाना। तो ये भगवान हो सकते हैं, ये ब्रह्मा जी को मतलब लिटरली इट वाज अ रिवीलेशन, उनको विश्वास ही नहीं हुआ ये भगवान है। फिर जब उन्होंने देखा छोटे ग्वाले के रूप में, तो अपने बाएं हाथ में कृष्णा ने तब क्या किया हुआ था, कृष्णा के बाएं हाथ में भोजन का ग्रास लिया हुआ, कृष्णा के बाएं हाथ में फूड था, वो भी दही चावल का इतना बड़ा बाइट था कृष्णा के हाथ में। वे सब विष्णु रूप वाले बालक और बछड़े नहीं रहे थे अभी, सारे कृष्ण के मित्र और बछड़े कृष्ण के आसपास उनके साथ भोजन कर रहे थे। और एग्जैक्ट सेम लीला, ऑलराइट, एग्जैक्ट सेम लीला जहां पे ब्रह्मा जी छोड़ के गए थे ना, एग्जैक्ट वैसे ही सर्कल देखने के लिए वापस आ गए। वापस आए, देखा कृष्णा बैठे, सारा सर्कल वैसे की वैसा, सारी गाय वैसे की वैसे चल रही है, और ब्रह्मा जी को लगा कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, मैंने सब कुछ हिलाया इधर की उधर दुनिया की, लेकिन इनकी दुनिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज हाउ कृष्णा कॉन्शियस हेल्प्स इन आवर लाइफ ऑल्सो। हमारी लाइफ में सब कुछ लेफ्ट का राइट हो सकता है, राइट का लेफ्ट हो सकता है, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस है ना, उसके अंदर की जो स्थिति होती है ना, स्थितधीर मुनिर उच्चते, स्थितधीर मुनिर उच्चते मतलब एक मुनि वाली माइंड स्टेट, जहाँ पे ना किसी चीज का सुख लगता है ना किसी चीज का दुख लगता है। आप हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में सोचकर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा मतलब यू मोस्टली ऑलवेज हैप्पी थिंकिंग अबाउट कृष्णा, ना कुछ चीज जाने का दुख, ना कोई चीज आने का सुख, इसको कहते हैं स्थितधीर मुनिर उच्चते। तो ऐसी स्टेट में रहते हैं सब जो कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं। तो सेम चीज ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कृष्णा की लाइफ में, और ऐसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ब्रजवासियों की लाइफ में, मैंने ब्रजवासियों के बच्चे चुराए हैं, मैंने ब्रजवासियों के बछड़े चुराए हैं, बट इनकी लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकियों के यहाँ पे मैं जाके करता तो अब तक माताओं ने जान देनी थी कि बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मैं तो जी नहीं सकती। गायों ने अपनी जान देनी थी रंभा रंभा के, उनके बच्चे नहीं मिल रहे, लेकिन दीज पीपल आर डिवोटीज और इनके फर्क नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी को ऐसे सडनली ऐसे लगा जैसे बल्ब चमक गई उनके सर में, एंड देन ही वाज लाइक ओ हो, ये क्या अपराध हो गया मेरे से। थी जैसे कि उन्होंने देखा कि जैसे तब था वैसे वास्तव में। ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाले वाहन से उतर गए, अभी तक तो हंस पे बैठे थे, सब देख रहे थे ऊपर से।
वहां से उतर आए और भगवान को उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के दंडवत किया। सबसे पहले तो प्रणाम किया, और एक प्रणाम करने के लिए उन्होंने फिर स्वर्ण दंड के समान वो गिर पड़े। दंडवत क्या होता है? दंड होता है, वत मतलब गिरना, तो दंडवत ऐसे करके ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, और जैसे एक बहुत मोटा रॉड होता है ना वजन वाला, वो आप ऐसे खड़ा करो और छोड़ दो, और जैसे ही छोड़ोगे ना वो धड़ाम करके नीचे गिरेगा। वैसे ही ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े एंड ही जस्ट फेल एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, जस्ट धड़ करके ऐसे नीचे गिरे। उनका पश्चाताप दिखाने का वो तरीका था। उनको अंदर से बड़ी गिल्ट फील हो रही थी, आत्मग्लानि कहते हैं उसको। तो अंदर से बड़ी गिल्ट फील हो रही थी कि मैंने भगवान को टेस्ट करने की जरूरत कैसे की। तो ऐसे गिर पड़े उनके चरणों पर, और ब्रह्मा जी के जो चारों सर के, 4 सर है ना ब्रह्मा जी के, तो चारों सर के जो सोने के मुकुट थे ना, वो ऐसे साइड पे गिर गए। कृष्णा के चरण कमलों के यहाँ पे जैसे ब्रह्मा जी गिरे, उनके मुकुट भी चारों ओर ऐसे 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 बिखर के गिर गए। और फिर ब्रह्मा जी का जो सर था वो कृष्णा के चरण कमलों को, ये माथा था ना कृष्णा के चरण कमलों को, उन्होंने ऐसे टच किया। और फिर बोला, ब्रह्मा जी उस आश्चर्यजनक दृश्य को अभी भी याद कर रहे थे। सारे विष्णु रूप इतने सारे देखे थे ना, तो ब्रह्मा जी सारे विष्णु रूपों को अभी तक देखे जा रहे थे अपने मन में, और प्रसन्नता पूर्वक फिर उनके आंखों से इतनी आंसू बहे, इतने ज्यादा आंसू बहे कि कृष्णा के चरण कमल को पूरे धुल गए। कृष्णा के चरण कमलों में जितनी भी ब्रज की मिट्टी लगी थी ना, वो ब्रह्मा जी के आंसुओं से, ऊपर के फीट से सारी धुल गई। इतना ज्यादा ब्रह्मा जी रोए कृष्णा के चरण कमलों पे अपना सर रखकर, और सभी समस्त जितने भी वहां पे थे ना, भगवान कृष्ण को अपने समक्ष उपस्थित देखकर सारी सुंदर प्रार्थनाएं करने लग गए। फिर ब्रह्मा जी ही स्टार्टेड प्रेइंग टुवर्ड्स कृष्णा। ब्रह्मा जी की प्रेयर्स भागवतम में बहुत सुंदर है, सबको याद होनी चाहिए। हमारा जैसे भागवतम आगे आगे बढ़ेगा ना, we are going to study ब्रह्मा जी's prayers, they are very beautiful। इतना अच्छा ग्लोरिफिकेशन किया है ना उन्होंने कृष्णा के बारे में। हमें पता चलता है कि सॉरी बोलने का तरीका क्या होता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ग्लोरीफाई किया है कृष्णा को, फिर अपनी मिस्टेक एडमिट करी है, और फिर उनको बोला है हो सके तो मुझे आप माफ कर देना, मेरे हाथ से ऐसे अपराध हुआ है। तो सॉरी बोलने का तरीका होता है, सामने वाले को सबसे पहले ग्लोरीफाई करते हैं, फिर अपनी मिस्टेक को एडमिट करते हैं, उसके बाद जाकर आप उनसे माफी मांगते हैं। सॉरी मतलब SORRY, सॉरी। सिर्फ एक वर्ड में कोई काम नहीं बनता किसी के साथ। किसी की भी सॉरी मतलब आपको एक्शन लेनी पड़ती है। कैसी एक्शन? पहले तो बोलो कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप में ये गुण है, आप में वो गुण है। जैसे ब्रह्मा जी ने कृष्णा को बोला, हे भगवान आप रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे हो, हे भगवान आपके जैसा पूरे तीनों लोकों में कोई नहीं है, आप ही इस पूरे ब्रह्मांड के रचेता हो, करता कराता हो, सबके कर्मों का फल आप ही देते हो, ये पूरी सृष्टि का निर्माण आप करते हो, पूरी सृष्टि को मेंटेन भी आप करते हो, आप ही इस ब्रह्मांड के काल चक्र हो, आप सारे ब्रह्मांड का टाइम को कंट्रोल करते हो, सारी जीवात्माओं की बॉडी को कंट्रोल करते हो। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने कृष्णा को बोली, ग्लोरीफाई किया ना, तो वैसे ही पहले ग्लोरीफाई करना होता है। तो ब्रह्मा जी ने ये सब किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा पहले कि मैं नंद महाराज के उन पुत्रों को बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख, कुंडल तथा सिर पर मोर पंख धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और बोले कि मैं उस नंद बाबा के पुत्र को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कान में बहुत सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, जिन्होंने सर पे मोर के पंखों का मुकुट डाला हुआ है, और जो अपने हाथ में शंख पकड़े हुए हैं। तो उनका मुख कमल अत्यंत सुंदर है। कृष्णा बहुत सुंदर है ना दिखने में, तो उनका मुख कमल अत्यंत सुंदर है, और उन्होंने गले में वन फूलों की माला डाली हुई है। वन फूल मतलब जंगल के फूलों की माला है। कृष्णा क्या करते थे ना, घर से तो मोतियों की माला पहन के जाते थे, लेकिन जंगल में जाके सारी डाली तोड़ तोड़ कर उन्होंने पतली पतली ऐसे ये डालियां तोड़नी थी, और फूलों में ऐसे पिरो कर अपने लिए हार बनाते थे, कभी कभी गोपा भी बनाते थे उनके लिए। तो वन के फूलों की माला। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं उन भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वन फूलों की माला पहनी हुई है, और जिनके हाथ में भोजन का ग्रास है, मतलब जिनके हाथ में बाइट है भोजन का, और वो भोजन क्या था? दही चावल था। तो और हाथ में उनकी लकुटी है, हाथ में
लकड़ी है जिससे गाय को हाँकते हैं, और उन्होंने वंशी पकड़ी हुई है, हाथ में बंसी भी है उनके। तो छोटे छोटे चरण कमलों वाले भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं। कृष्णा के चरण कमल छोटे छोटे थे, तो कहते हैं ये छोटे छोटे चरण कमलों वाले भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं, इन भगवान को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे करके बहुत सुंदर प्रेयर्स उन्होंने ऑफर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, आप एक ग्रामीण बालक की भांति अपने हाथ में भोजन लिए अपने मित्रों और बछड़ों को खोज रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा था ना, कृष्णा के हाथ में भोजन था, और एकदम गांव के बच्चे जैसा ग्रामीण बालक के भांति आप अपने दोस्तों को खोज रहे हो। तो कृष्णा जब खोज रहे थे ना, वो भी ऐसे खोज रहे थे, आ कहाँ गए मेरे दोस्त, कहाँ गए। तो ऐसे देख रहे थे जैसे गांव का बच्चा है। कहते ग्रामीण बालकों की तरह आप खोज रहे हो। मैंने पहले आपको अकेले खड़े देखा, और बाद में आपने अपने आप को सभी वृंदावन के मित्रों और बछड़ों के रूप में रूपांतरित कर लिया। ब्रह्मा जी ने पहले दर्शन किया तो कृष्णा ढूंढ रहे थे, नेक्स्ट टाइम देखा तो कृष्णा वापस सारे दोस्तों और बछड़ों के साथ थे। तो कहते कि मैंने देखा, अपने सब में रूपांतर कर लिया। बाद में मैंने आपको सभी बालकों और बछड़ों को 4 भुजाधारी विष्णु रूप में देखा। ब्रह्मा जी कहते पहले तो मैंने आपको अकेले देखा पहले मैंने आपको अकेले देखा, हाथ में बाइट लेके आप ढूंढ रहे हो सबको। नेक्स्ट टाइम देखा तो आप सारे बछड़ों और बालकों के साथ हो। उसके नेक्स्ट टाइम देखा तो आपके आसपास जितने भी बछड़े थे, बालक थे, सारे विष्णु रूप में थे। उसके नेक्स्ट टाइम देखा मैंने तो वापस आप सारे बालकों और बछड़ों के साथ थे। अभी वापस देखा तो आप सर्कल करके वही लीला कर रहे हो जहां पे मैं छोड़ के गया था। तो ब्रह्मा जी ने टोटल 5 रूप देखे थे कृष्णा के, अलग अलग तो ब्रह्मा जी कहते फिर पुनः मैंने देखा सभी ग्वाले बछड़े बन गए, और फिर आप अकेले रह गए। फिर मैंने देखा आप अकेले ढूंढ रहे हो उनको, फिर आप जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। तो कृपया मुझे अपने तुच्छ दास के रूप में स्वीकार करें। ब्रह्मा जी को ने ये लीला समझ में नहीं आई, ऑल्दो ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के रचेते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला, मैं हार गया आपके सामने भगवान, मुझे आपके तुच्छ तुच्छ दास के रूप में स्वीकार करें। मतलब ऐसा भी नहीं कि भगवान मुझे दासानु 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 दास बनाओ, ये भी नहीं। भगवान मुझे आपका तुच्छ दास मतलब सबसे छुटकू सा दास, छोटे से छोटे लेवल का दास, ऐसे रूप में मुझे सिलेक्ट करो, क्योंकि मैं नहीं डिजर्व करता बहुत बड़े लेवल पे दास बनना आपका। तो कहते हैं कि मुझे तुच्छ दास के रूप में स्वीकार करो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा तंग किए जाने के लिए आप मुझे क्षमा करोगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आई होप कि मैंने जिस तरीके से आपको तंग किया है ना, उसके लिए आप मुझे माफ करोगे भगवान। अब इन बालकों और बछड़ों को ले लीजिए, और अब कृपया मुझे वापस जाने के लिए आज्ञा दीजिए। उन्होंने बोला, ये सारे जो बच्चे और बालक है ना आपके, जिनको मैंने सुला दिया था, इनको आप लेके जाइए वापस, और अपने मित्रों और बछड़ों के साथ वापस आप वैसे ही लीला कीजिए, आनंद लीजिए जो आप पहले आनंद लेते थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 परिक्रमाएं की। कितनी परिक्रमाएं की? 3 परिक्रमाएं की। ब्रह्मा जी ने 3 बार भगवान को ऐसे राउंड राउंड करके परिक्रमा की, और विनम्र आदर और सम्मान प्रकट किया, और फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लौट गए। कृष्ण के मित्र यमुना तट पर वापस पहुंचकर उसी प्रकार भोजन कर रहे थे जैसे वे उस समय कर रहे थे जब कृष्ण बछड़ों और सारे बच्चे उठे। तो पता है कैसे उनको लगा, अरे हमने तो कोई नींद ले ली थी, हम तो बस अभी अभी पता नहीं क्या हुआ, हम तो खा रहे थे, हमारा तो टिफिन आधा अधूरा रह गया था, हमारी गाय तो खो गई थी, लगता है कृष्णा ने वापस ला दी, चलो अभी खा लो खाना, बचा हुआ घर जाना है, लेट हो गया होगा। तो बच्चों को पता भी नहीं चला, वो 1 साल से सोए थे। कितने साल से सोए थे बच्चे? ब्रह्मा जी ने गुम किया था सबको, 1 साल तक गुम किया था। और माता जी वो कोमा में तक, चले गए थे। बस, और वो 1 साल कितना था पता है? बस ब्रह्मा जी का एक ब्लिंक था ऐसे, मतलब ब्रह्मा जी ने ऐसे देखा बच्चे हैं खेल रहे हैं, गुम किया, ऐसे केव में रखा, और देखा कृष्णा हाथ में बाइट लेके ढूंढ रहे। फिर ब्रह्मा जी ने ब्लिंक किया, ब्लिंक करके वापस आंखें खोली, देखा कृष्णा वापस सारे बछड़ों के साथ वहां पे 4 हैंडेड फॉर्म में दर्शन किए, वापस सारे बछड़े और बच्चे वहीं पे है। कृष्णा को फिर एक ब्लिंक में इतनी बड़ी लीला हो गई,
ब्रह्मा जी का एक ब्लिंक मतलब हमारा ब्रह्मांड का 1 साल होता है, पृथ्वी लोक पे 1 साल होता है। 1 साल से सारे बछड़े और बच्चे सोए हुए थे और उनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो लोग सोए थे 1 साल से। देवर एज इट इज, और वापस आके वैसे ही खा रहे थे जैसे मानो अभी अभी तो गाय चुरी हुई है। कृष्णा उनको पकड़ के लाया है। फिर कृष्ण ने सारे मित्रों को कहा कि चलो भोजन समाप्त करो, मैं सारे गायों को वापस लाया हूँ। दूर दूर जंगल में गई थी, मुझे उनको बुलाने के लिए बहुत बांसुरी बजानी पड़ी। बांसुरी बजाने के बाद सारी गायें मेरे पास आई, अब मैं उनको लेके आया हूँ। चलो हम जल्दी अपना भोजन समाप्त करते और घर चले जाते हैं। तो फिर कृष्ण के सारे मित्रों ने फिर यमुना तट पर पानी पिया भोजन करने के बाद, और फिर वो अपने घर लौटने के लिए चले गए। कृष्ण सिर्फ मुस्कुराते मुस्कुराते गोवर्धन उतरने लगे और नीचे आ गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। माता जी